विजयनगर साम्राज्य। संगम के 5 पुत्र थे, जिनमें हरिहर व बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। वे वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में कांपिली राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने कांपिली को रोंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और बाद में मुक्त कर दिया गया। उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई। देखो, हरिहर व बुक्का के गुरु का क्या नाम था? विद्यारण्य। इनके प्रयत्न से ही इन दोनों भाइयों की शुद्धि हुई और उन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडारों से की जाती है, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया। हरिहर का राज्यारोहण 1336 ईस्वी में हुआ। इसने होयसल के सारे प्रदेश को 1346 में विजयनगर के अधिकार में ला दिया। बुक्का 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना, जिसने 1377 ईस्वी तक शासन किया। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल व चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया। हरिहर द्वितीय बुक्का का उत्तराधिकारी था। इस काल में उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह विश्व के विरूपाक्ष रूप का उदाहरण था। इस काल में मैसूर, वनारा, तिरुचिरापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। देवराय प्रथम, जो 1406 से 1422 ईस्वी तक रहे, को हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से पराजय मिली। 1422 से 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। इसे गज बैठकर हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली। इसने बहमनी राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कोंटी एवं फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सिलोन, श्रीलंका के समुद्रिक तटों तक पहुंच गई थी। इस साम्राज्य के अंतिम शासक क्रमशः मल्लिकार्जुन व विरूपाक्ष थे।